गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 वाक्य विचार। वाक्य क्या होते हैं हमने पढ़ा। वाक्य के अंग। वाक्यों को रचना की दृष्टि और अर्थ की दृष्टि से बांटा गया है। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़े। अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य हमने पढ़े। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं 3, जो भी सही है उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। ठीक। तो पहला है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो इसे हम टिक करेंगे। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। सरल वाक्य में कितने उद्देश्य और कितने विधेय होते हैं? तो सरल वाक्य में 1, 2 या 3। तो सरल वाक्य में 1 उद्देश्य और 1 विधेय होते हैं। तो इसे हम टिक करेंगे। ठीक है। अगला देखो, राम और श्याम खेल रहे हैं। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो राम और श्याम खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य है। इसको हम टिक करेंगे। ठीक। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। रचना के आधार पर ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। रचना के आधारों पर वाक्यों के भेद लिखिए। वाक्य पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं वाक्य के? 3 भेद, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो हमें ये बताना है कि ये वाक्य सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य। पुलिस चोर को पकड़कर ले गई। तो ये साधारण वाक्य है यानी सरल वाक्य। ठीक। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। ये भी सरल वाक्य है। ठीक। अब अगला देखिए, परीक्षा समाप्त हो गई और हम मसूरी घूमने गए। परीक्षा समाप्त हो गई और हम मसूरी घूमने गए। ये दोनों क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। 2 वाक्य हैं यहाँ पर, सरल वाक्य। ये पूरा वाक्य क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। ठीक। भागता हुआ आदमी पेड़ से टकराया और गिर गया। आदमी क्या हुआ? गिर गया। किससे? पेड़ से टकराने से। तो ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर आश्रित है, यानी कि ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। ठीक है, ये मिश्र वाक्य। यदि मैं विवाह में सम्मिलित होता तो पिताजी नाराज होते। यदि मैं विवाह में सम्मिलित होता तो पिताजी नाराज होते। पिताजी क्यों नाराज होते? अगर मैं विवाह में सम्मिलित होता। तो ये वाक्य जो है इस वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। ठीक। अब है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, है ना? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं ना। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ये सारे क्या हैं? सब अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं इन्हें हम बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। सूर्य निकल आया। सूर्य निकल आया। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? साधारण सा वाक्य है। ये कार्य हो रहा है यहाँ पर सामान्यतः, यानी कि ये हो गया विधिवाचक।
विधिवाचक वाक्य। ठीक, दूसरा है तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, भगवान करे तुम स्वस्थ हो जाओ, यहाँ विश कर रहे हैं किसी के स्वस्थ होने के लिए, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। भगवान करे तुम स्वस्थ हो जाओ, ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, यदि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। फसल कैसे सूख जाती, यदि वर्षा नहीं होती, तो ये संकेत दे रहा है फसल के सूखने का कि वर्षा अगर नहीं हुई होती तो फसल सूख जाती। तो क्या हो गया, ये कौन सा वाक्य हुआ, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अगला है छी छी कितना गंदा बालक है। ये हो रहा है आश्चर्य, विस्मय हो रहा है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य है ये। छी छी कितना गंदा बालक है, घृणा की प्रवृत्ति, घृणा का भाव आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, अगला देखो, एक एक वाक्य लिखना है निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक के लिए। पहला है निषेधवाचक, जिस वाक्य में क्रिया न हो रही हो उसे हम कहते हैं निषेधवाचक। मैं आज नहीं खेलूंगा, नहीं शब्द का इस्तेमाल हो गया, मैं आज नहीं खेलूंगा, मैं आज नहीं खेलूंगा। ठीक, आज्ञावाचक, अपना काम करो, अपना काम करो। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और अंत में क्या लगेगा यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह। संदेहवाचक, जहाँ संदेह या संभावना का भाव हो जिस वाक्य में, वो क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य। तो हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, सफल हो जाते। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे, अगली वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो जो भी कार्य आपको कराया गया ये सब आपको बुक में ही करना है, कोई भी काम आपको अभी अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं करना है। सारा जो भी कराया गया है ये सारा काम आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक।